Hello everyone, welcome back to Quick Concept of Physics. Today we'll be talking about field calculation due to non-uniformly distributed charge. Okay, and here we have a solid sphere जहाँ पे इसका like charge density का function दे रखा है. So rho r is given. Rho r at any point is rho naught in bracket 1 plus small r by capital R. Okay. So r is any general distance from the center and capital R is the radius of the solid sphere. You're supposed to find electric field at any distance r. For r less than capital R is equal to capital R and R greater than capital R. So how do we proceed about this calculation? तो यार सबसे पहले ये देखो कि किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से दिस सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अगर मैं इसका जो गॉसियन बनाऊंगा, सपोज करो ये गॉसियन मैंने बना रखा है, ठीक है. तो गॉसियन बनाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के नॉर्मल होगी. ये तो सबको पता है, ये अपना रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी ई, and although the direction of electric field is going to be different at different places, but the magnitude is going to be same because here we're talking about a symmetric situation. Okay, so we have a spherically symmetric system here, so the E mod is going to be same at every given point. So how do we do it? तो अगर मेरे पास अगर बस इसके अंदर का मेरे को अगर चार्ज पता हो, अगर मेरे पास Q नेट पता हो, सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ Q नेट, ठीक है. अगर मेरे को ये चार्ज पता हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आसानी से निकाल सकता हूँ. कैसे यार, मैं कर दूंगा ये क्या, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q नेट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट Q नेट in a like boundary of R, and electric field is also going to be a function of R. So technically that E here is basically what, E at point R. ठीक है. तो अब क्या करना है, Q नेट अगर मेरे को निकालना है तो बेसिकली मेरे को एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेना पड़ेगा. डिफरेंशियल वॉल्यूम तो यार सबको पता होगा ये, ठीक है. अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम नहीं पता है तो ऑब्वियसली ये तुम गलत क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है. सो यू शुड स्टार्ट learning about differential volume first and then start looking at this problem. Okay, so what do we have here in case of differential volume? The dv is going to be 4 pi r square dr, where r is the radius. Like if I'm talking about something like this, like suppose this is my differential volume, ये r है, inner radius है, और इसका जो width है ये कितना है तुम्हारा यार, dr है, ठीक है. तो ये जो वॉल्यूम है ना, छोटा सा ये छोटा सा ये जो वॉल्यूम मिलेगा शेडेड, जो मैंने ब्लू कलर का बना रखा है, that is what 4 pi r square dr. okay, now अपने को क्या करना है, सिंस यहाँ पे एक r दे रखा है तो यार इसको थोड़ा मतलब just to lessen the confusion I'm just going to assume it is x. okay, so I'm just going to write dv is equal to 4 pi x square dx, where x is the general like inner radius and dx is the width of the differential volume. ठीक है, is the same thing but I'm just trying to avoid any kind of confusion कि यार यहाँ पे भी इनर रेडियस जो दे रखा है, r दे रखा है, वेरिएबल रेडियस कोई भी जनरल पॉइंट है, और मैंने यहाँ पे भी r रखा है, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे x अज्यूम कर लिया, ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए कि भाई ये जो स्मॉल r का जो रेडियस का स्फीयर है उसके अंदर मेरे को पूरा चार्ज निकालना है, ठीक है. उसके अंदर मेरे को पूरा चार्ज निकालना है, एंड देन दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर Q नेट r, एंड देन आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. तो उसको निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सो Q नेट इन अ बाउंड्री ऑफ R. सो ये है बेसिकली मेरा, इसको निकालना है, जो मेरे को Q नेट निकालना है. ये क्या हो जाएगा, रो डी वी गोइंग फ्रॉम 0 टू R. अब बताओ यार, अब रो क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको मैं फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, Q नेट R इज इक्वल टू रो डी वी, और रो इक्वेशन अपना दे रखा है रो नॉट 1 प्लस R बाई आर, ठीक है. तो मैं क्या लिखूँगा, रो नॉट 1 प्लस x बाई आर एंड डी वी इज वॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब कोई बोलेगा कि यार उसमें तो r दे रखा है, आपने x क्यों लिया. तो यार ये कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे Q नेट r निकालना है मेरे को, r मेरा टोटल बाउंड्री है, ठीक है. दिस इज द फाइनल रेडियस ऑफ दैट इनर स्फीयर. ओके, सो दिस इज द टोटल रेडियस, यू कैन से स्मॉल r, बट वी आर स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम एनी जनरल डिफरेंशियल एलिमेंट, एंड फॉर दैट वी आर अज्यूमिंग द इनर रेडियस टू बी x. तो किसी भी जनरल जो मैंने अज्यूम किया है, सपोज यहाँ पे जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैं अज्यूम करूँगा यहाँ पे ये x है, तो ये इसका क्या होगा, ये dx विड्थ होगा. तो फिर इस x पॉइंट पे मेरे को रो निकालना है, तो मेरे को x यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट. सो रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई आर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी माई Q नेट इन दैट पर्टिकुलर radius. Okay, suppose if I'm going to replace this 0 to
यहाँ पे स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया तो वो क्या देगा मेरे को, वो टोटल चार्ज देगा मेरे को पूरे स्फीयर में, ठीक है। So I'm just going to integrate it, and again I'm not going to go into the like step by step calculation. You know कि 4 पाई रो नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा यहाँ पे, तो एक बार ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, एक बार यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स 4 बाई 4, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन लिमिट में 0 से स्मॉल आर तक लगाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, सीधे सीधे रो नॉट। मैं यहाँ पर स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ बट आई बिलीव कि अगर इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है तो यू विल बी नोइंग कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to r, दैट इज गोइंग टू बी आर क्यूब बाई 3 प्लस आर क्यूब बाई 3 प्लस एंड दैट इज गोइंग टू बी आर टू द पावर 4 बाई 4r। देख लो उसको, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, मैं बस दिखाया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये था एक्स क्यूब बाई आर। इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को 0 से लेके स्मॉल आर तक, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और ये एक्स टू पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से आर में कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये आ गया मेरे पास टोटल क्यू नेट इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधे सीधे ई निकालना है, तो ई के लिए क्या कर दूंगा मैं, ई आर इंटू डी एस, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये ई आर तो मॉडुलस में कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा तो उसको मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे ई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नेट आर, और क्यू नेट कितना है भाई यहाँ पे, क्यू नेट है तुम्हारा रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 प्लस आर टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई वॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दूंगा मैं कुछ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ई आर जो मिलेगा मेरे को रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर में से अगर निकालना शुरू करूँ तो आई बिलीव आई एम गोइंग टू गेट आर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 4r. So this is what I'm going to get for RER and here R is less than R, ठीक। तो अगर मेरे को ER मेरे को निकालना हो, E at R is equal to R, तो क्या करना होगा, सीधे सीधे R की जगह पे कैपिटल R मेरे को पुट कर देना, ठीक है। कैपिटल R मेरे को पुट कर देना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R बाई 3 और प्लस आर स्क्वायर बाई 4r, ये कितना हो जाएगा, ये R बाई 4। अब ये एलसीएम लेके मैं अपना सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट E at R more than R? So this is the trickiest one, E at R greater than R। अब इसके लिए कैलकुलेशन देखो यार, मेरे पास दो चीज़ें, एक बार मैंने क्यू नेट कैलकुलेट किया और एक बार मैंने ई डॉट डी एस कैलकुलेट किया। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सपोज ये मेरा टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल स्फीयर है। अगर मैं किसी यहाँ पे किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सपोज दिस इज माई स्मॉल आर, तो ये मेरा जो गॉसियन का जो एरिया होगा वो स्मॉल आर का फंक्शन होगा, बट इनसाइड द गॉसियन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज तो यही है ना यार। दैट मीन्स कि टोटल चार्ज का इंटीग्रेशन जो है वो 0 से स्मॉल आर नहीं जाएगा, 0 से वो कैपिटल आर ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया था ना टोटल चार्ज के लिए, ये देखो ये वाली लाइन देखो, तो इसमें जो मैंने इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर किया है, इसको बस मेरे को 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेशन करना है और वो मेरा हो जाएगा क्यू नेट। सो तो क्यू टोटल अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा यार, ये इंटीग्रेशन है 0 से आर की जगह तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल आर कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई ये आर क्यूब बाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई 4, ये अपना हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। तो इसको बस यूज़ कर देना अपने को यहाँ पे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये दिस इज गोइंग टू बी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बाहर निकाल दो, डी एस कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू टोटल कितना था यार, क्यू टोटल था रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 प्लस आर क्यूब बाई 4। सो लेट्स राइट इट डाउन, रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 प्लस आर क्यूब बाई 4, ओके। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट आउट, और इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी रो नॉट, और मैं आर स्क्वायर इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रो नॉट आर क्यूब बाई 3
प्लस आर क्यूब बाई 4 और ये डिवाइड बाई आर स्क्वायर आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। फाइनली सिंप्लीफाई, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 7 आर क्यूब बाई 12 आई गेस, या 4 into 3 12, ये 4 और ये 3, या 7 आर क्यूब बाई 12। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो फॉर आर ग्रेटर देन आर। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, बट आई बिलीव कि ये समझ में आया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।